और अब जिक्र करते हैं उस राज्य का जहां सबसे ज्यादा संक्रमण है, जो अकेला राज्य ऐसा है जिसने चीन के नंबर्स को पार कर दिया है। हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। 88,000 के पार अब आंकड़ा पहुंच गया है कोरोना केसेस का महाराष्ट्र में, और 3,169 लोगों की मौत हो चुकी है कोविड-19 से। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे की बात करें, 2,500 से ज्यादा मामले आए हैं, 109 मौत हुई है। मुंबई अकेले एक शहर में 50,000 के पार आंकड़ा जा चुका है कोविड-19 केसेस का। 1,702 मौतें अकेले मुंबई में हो चुकी। और चर्चा के लिए इस पर हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह का मुंबई में। सुनील, ये रोज की ही बात हो गई है कि हम आपसे बोलते हैं कि आंकड़े चौंकाने वाले हैं, चिंताजनक है, सरकार क्या कर रही है। सवाल ये भी उठता है कि सरकार ने अनलॉक 1 को खोलने में थोड़ी सी अपनी तरफ से हिचक दिखाई है, क्योंकि उसकी चिंता है कि आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या मुंबई या महाराष्ट्र बाकी के भारत की तरह अनलॉक की तरफ बढ़ पा रहा है, या आंकड़े बहुत डरा रहे हैं? देखिए अंजलि, इतना तो साफ है, अगर आप आंकड़ों पे गौर करेंगी और अकेले मुंबई का ही आंकड़ा अगर 50,000 पार कर जाए तो स्वाभाविक तौर पर आंकड़े बहुत डरावने हैं। और ये आंकड़े और भी तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही अनलॉक 1 की प्रक्रिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कल का अगर हम नज़ारा देखें कि अभी तक जो दफ्तरों में 10% सिर्फ उपस्थिति अभी तक की अनुमति दी गई है, और जाने के जो जरिया है, यातायात का साधन है, वो सिर्फ बेस्ट बसेस हैं। लगभग 2500 बेस्ट बसेस चली हैं, और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई थी कि सिर्फ जितनी सीट है उतने लोगों को लिया जाएगा और 5 स्टैंडिंग लिया जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें आई वो हमने देखा कि इतने ज़्यादा लोग बड़ी संख्या में हैं जो जाना चाहते हैं अपने दफ्तरों में, और बसेस कम पड़ रही हैं, तो बस पकड़ने के लिए, बस में से उतरने के लिए लोगों में आपाधापी होती दिखाई, एक दूसरे से टकराते हुए दिखे, गिरते हुए भी हमने कहीं कहीं दिखे। तो साफ तौर पर ये सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं हो पा रही है, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा कोरोना के रूप में। उसका संक्रमण बढ़ सकता है, साफ है, ये बहुत ही स्पष्ट है। तो अनलॉक 1 की प्रक्रिया की तरफ बढ़ने की कोशिश तो है, लेकिन इसके वजह से और बीमारों की संख्या भी बहुत बढ़ने की संभावना और आशंका यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार है बहुत हिचक कर कदम रख रही है। सुनील, राजेश टोपे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके कुछ बयान आए हैं और पिछले कुछ समय में कुछ कदम भी उठाए हैं महाराष्ट्र ने। मैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्लाज्मा थेरेपी की, और अभी रेमडेसिविर की बात आई है। जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, और बहुत ज्यादा, अगर हम देखें बीच में एक बार आया था 8,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए एक दिन में, वो एक बड़ा आंकड़ा था। मुझे नहीं पता कैसे आया था, वो एक दिन के आंकड़े थे या कुछ अपडेट्स नहीं हुए थे। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल नंबर्स को, तो बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आता इन दवाइयों का, इन स्टेप्स का। अगर आपको जानकारी हो, कोई आंकड़ा आता है कोई कि ठीक हो रहे हैं, इससे फर्क पड़ रहा है? देखिए, ठीक तो लोग हो रहे हैं, लेकिन क्या जो तीनों जो थेरेपी है उसकी आपने बात की, चाहे प्लाज्मा हो या दूसरी है, उसकी वजह से भी ठीक हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। जो अब तक जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और जो अनुभव कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो बहुत ही जो गंभीर किस्म के बीमार के लोग हैं उनको बचाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। आप मुंबई का ही अगर लें तो आंकड़ा जो है पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है। कल 61 था, आज 64 के करीब हो गया है, और आगे भी इसी तरह से बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो गंभीर किस्म के बीमार के लोग हैं उनको बचाना, उनको ऑक्सीजन की सुविधा दे पाना, उनके लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था कर पाना, उनके लिए आईसीयू बेड की व्यवस्था कर पाना, ये बहुत चुनौती बना हुआ है। लिहाजा उनको बचाया नहीं जा पा रहा है। लगातार रोज शिकायतें आ रही हैं। निजी अस्पतालों में भी लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, वहाँ पर भी अगर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे उन्हें देने पड़ रहे हैं, वो भी एक शिकायत आ रही है। बिल बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है, जबकि कैब लगाया गया है। तो बहुत सी चुनौतियाँ हैं। अब एक चीज़ खाली हम कह सकता हूँ ये कि इन सबको देखते हुए 1916 बनाया था बीएमसी ने, जिसके जरिए कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए और उन्हें एडमिशन मिल पाएगा, लेकिन वो भी बहुत कारगर होता नहीं दिखा। तो अब जो है मुंबई महानगर पालिका के जितने 24 वार्ड हैं, उन 24 वार्डों में 24 वार्ड वॉर रूम बनाया गया है, ताकि डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश है, ताकि जो लोग हैं, जो बीमारी से पीड़ित लोग हैं, उन्हें उनके वार्ड में ही व्यवस्था की जा सके और उसके लिए
ताकि स्थानीय स्तर पर व्यवस्था हो सके जो प्रभावी हो। अब ये भी देखना है कि कितना प्रभावी हो सकता है, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा है कि बहुत मुश्किल हो पा रहा है सब कुछ कर पाना। और दूसरी बड़ी संख्या आ रही है इलाज के साथ साथ लोगों के या मरीजों के शव गायब हो जा रहे हैं और दूसरों को दे दिए जा रहे हैं या फिर लावारिस बनाकर उनकी अंतविधि कर दी जा रही है। ये भी एक बड़ी चुनौती है। ये नई जी, समस्याएं भी काफ़ी सामने आ रही है।